दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज चर्चा करूंगा अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, और ये कब से कब तक रहेगा और साथ ही साथ में इस अधिक मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर शास्त्र क्या कहता है, मैं उस मूलभूत विषय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आग्रह है कि यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप सभी शेयर जरूर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी, जो प्रामाणिक जो संदर्भों पर आधारित है, यह जानकारी सबके पास पहुंच जाए। तो आइए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिक मास होता क्या है। दर्शकों, ज्योतिष की जो गणितीय जो पद्धति है उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी भी चांद्रमास में दो अमावस्या के मध्य अगर यदि सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती है तो ऐसे कालखंड को अधिक मास अथवा मलमास अथवा पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त भी और भी कई इस महीने के नाम हैं, जैसे कि मली मृच नाम भी है एक, और इसके अलावा जो है सस्पति और अहिसस्पति भी कहा गया है कई जगह। तो इस प्रकार से नाम है। एक बार की बात है कि 12 महीनों के जो अधिपति मास हैं उन सभी महीनों का बड़ा महात्म्य है, बड़ी महत्ता है। चैत्र का, वैशाख का, ज्येष्ठ का, अनेकानेक सभी महीनों का। लेकिन यह जो 13वां जो महीना है, यानी कि जो है अधिक मास, जो कि हर तीसरे वर्ष के पश्चात यह आता है, तो अब ये जो महीना है, यह महीना अपने आप को अपमानित समझते हुए एक बार भगवान नारायण श्री हरि के शरण में जाता है और वहाँ जाकर के यह महीना मास कहता है कि हे प्रभु, जो है आप हमारी भी महत्ता के ऊपर ध्यान दें और हमारी मान्यता कैसे बढ़े, इसके बारे में आप जो है विचार करें, कुछ आप कृपा दृष्टि बनाए रखें, बनाए करें। तो यह जब जाकर कहता है तो वह नारायण जो भगवान श्री हरि हैं वह सुन करके बड़ा जो है प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं, स्वयं यह नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि गुणैः कृत्यानुभावेन षड्भगैश्च पराक्रमैः भक्तानां वरदानेन गुणैरन्यश्च मासकैः अहमेतयैर्यथालोके प्रथितः पुरुषोत्तमाः और तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात कह रहे हैं कि गुणैः कृत्यानुभावेन षड्भगैश्च पराक्रमैः, गुण, कीर्ति, अनुभव, षडैश्वर्य यानी कि 6 जो ऐश्वर्य हैं, और पराक्रम के द्वारा मैं अपने भक्तों को वरदान यानी कि वर देने का कार्य करता हूँ, और जो भक्त मेरा पूजा अर्चन करते हैं उन पर मैं प्रसन्न होकर के मैं उनको अपना लेता हूँ। इस प्रकार के गुणों से युक्त एक मेरा नाम जो है पुरुषोत्तम है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने कहा कि यह जो पुरुषोत्तम जो नाम है, यह मैं अपना नाम ही तुमको देता हूँ, और आज से तुम्हारा नाम मलमास, अधिक मास, जो है मलिमृच अथवा अन्य किसी संस्पति अथवा अहसंस्पति इत्यादि नामों के अतिरिक्त यह एक ये जो नाम है मेरा, यानी कि पुरुषोत्तम, यह मैं आपको प्रदान करता हूँ। इस नाम से आपको जाना जाएगा। और जो भी, तभी से इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा गया। और जो भी इस माह में पूजा व्रत इत्यादि जो करेंगे, उनके जो है दुख दारिद्र्य का शमन होगा, और साथ ही साथ में उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उन्होंने, नारायण ने कहा कि इसमें जो है अधिक मास में किए गए पुण्य कर्म करोड़ों गुना अधिक फलप्रद होगा। अर्थात यदि आप पूजा पाठ जप तप दान करते हैं तो यह जो है आपको करोड़ों गुना लाभ की प्राप्ति, पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसा स्वयं भगवान जो है पुरुषोत्तम
नारायण भगवान श्री हरि कह रहे हैं, और इस प्रकार से वचन दे करके और उनको वहाँ से विदा किए। तो कहने का अभिप्राय कि इस महीने का अत्यधिक महत्व है। इसमें जैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो गई, अथवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण अथवा कथा प्रसंग हो गया। इस प्रकार के अनेकानेक जो है पौराणिक जो कथाएं हैं, अनुष्ठानिक जो उनकी जो चर्चा जो सत्र 1 माह का होता है, उसे यदि आप करते हैं तो अत्यंत जो है पुण्य फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त जो जपात जो अनुष्ठान हैं उनको भी किया जाना चाहिए। जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का जप है, नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मंत्र का जप है। इसके अतिरिक्त और थोड़ा विस्तार से हम समझ लें कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखिए, विशेष रूप से इसमें वर्जित क्या क्या है, इसे आप समझ लीजिए। तो अग्न्याधान, यज्ञ, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, मांगलिक कार्य, विशेष प्रकार से दान, महादान, गौदान, व्रत, और इसके अतिरिक्त जो है वेद व्रत यानी कि वेदाध्ययन का आरंभ, दीक्षा यानी कि मंत्र दीक्षा भी नहीं लिया जाता, महोत्सव, व्रतोत्सर्ग, और उसके बाद से जो है चूड़ा कर्म और देव तीर्थों में गमन, वास्तु कर्म, ऐसे देव और तीर्थ का दर्शन जो पहले न देखे हों ऐसे तीर्थों में नहीं जाना चाहिए। कुआं, तालाब, गृह प्रवेश, गृहारंभ आदि जो है कार्य नहीं करना चाहिए, अथवा किसी भी व्रत का उद्यापन अथवा महालय, अष्टका श्राद्ध, उपाकर्म, यज्ञोपवीत संस्कार के अतिरिक्त मुंडन आदि का संस्कार भी नहीं किया जाना चाहिए इस जो है इस महीने में। अब इसके बाद से एक स्मृति रत्नावली नामक जो है ग्रंथ है, उस ग्रंथ का यह मत है कि इस अधिक मास में किसी भी प्रकार के काम्य प्रयोग, काम्य का प्रयोग का मतलब जिसमें आपकी कोई कामना जो है उसमें आबद्ध हो, लक्ष्यबद्ध हो, ऐसी कोई भी अनुष्ठानादिक जो कार्य हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। अर्थात ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास का, इसमें इसलिए अनंत गुना या अथवा कोटि गुना लाभ मिलता है क्योंकि इसमें किए गए जो कर्म होते हैं वह निष्काम भाव से वह व्यक्ति भक्त करता है। इससे भगवान श्री नारायण हरि की कृपा का वह जो है प्राप्त करता है। तो अब इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न है कि अधिक मास में ये मलमास है, इसमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए क्या। तो मैं इसका उत्तर आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दे दूंगा। इस अधिक मास में क्या जरूरी करना चाहिए, मतलब आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए। क्या क्या चीजें? नित्य कर्म, जो नित्य आपका पूजा पाठ है, मंत्र का जप है, गुरु के मंत्र का जप है, आदि आदि समस्त चीजों को आप करें। इसके अतिरिक्त जो है सभी नैमित्तिक जो कर्म है, जो आपके व्रत, जैसे आप एकादशी व्रत रहते हैं तो आपको एकादशी व्रत भी रहना है। यदि आप नवमी का व्रत करते हैं तो जब नवमी तिथि आती तो उसमें नवमी व्रत रहिए। जिस भी प्रकार का प्रदोष इत्यादि जितने भी व्रत हैं, यह नैमित्तिक जो व्रत हैं जिसको आप प्रत्येक माह में किया करते हैं उसको भी आप जारी रखें, उसको छोड़े ना। और नित्य दान, जो आप प्रतिदिन दान करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है भोजन के पश्चात अथवा भोजन के पूर्व जो कुछ भी दान लोग किया करते हैं वो सब चीज़ें करना चाहिए। मनवाद तिथियों का दान भी करना चाहिए। सभी प्रकार के इसके अतिरिक्त जो है निष्काम भाव से समस्त जो है जो कार्य है उसको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वार्षिक जो श्राद्ध है, दर्श श्राद्ध है, प्रेत श्राद्ध है, तीर्थ श्राद्ध है, गजच्छाया श्राद्ध है, ग्रहण स्नान है, प्राण घातक रोग आदि की निवृत्ति के लिए भगवान श्री महामृत्युंजय मंत्र के जप इत्यादि का जो कार्य है, अनुष्ठान कार्य है, उसको करना चाहिए। और कपिल षष्ठी जैसे अलभ्य योगों से के प्रयोग में जो है का प्रयोग करना चाहिए। और बुधाष्टमी आदि का में के जो प्रयोग है उसको भी करना चाहिए। कुल मिलाकर के आप जो है इस अधिक मास में विशेष रूप से इन समस्त कार्यों को करना चाहिए जो नैमित्तिक जो कार्य हैं, जो नित्य आप करते हैं। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर